तो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन की तैयारी में सभी टीम्स अब एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीम्स का जो बजट है वो कुछ 18, 20, 22 करोड़ से लेकर के 30 करोड़ के अंदर है। सिर्फ दो टीम्स ऐसी हैं जिनका बजट आईपीएल 2026 के ऑक्शन में जाते हुए सबसे ज्यादा है। सबसे पहले तो कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके पास ऑलमोस्ट 63 करोड़ रुपीस है। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स, जिनके पास ऑलमोस्ट 43 करोड़ रुपीस है। अब इन दोनों टीम्स के बीच 20 करोड़ रुपए का डिफरेंस है और दोनों ही टीमों में कुछ बड़े बड़े गैप्स हैं जो ये दोनों टीमें भरना चाहती हैं। और जैसे कि मैंने मल्टीपल वीडियोस में आप लोग को समझाया है कि ये मिनी ऑक्शन वाकई में मिनी ऑक्शन होने वाला है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ करके कुछ अच्छे इंडियन प्लेयर ऑक्शन में आते थे, बहुत बड़े बड़े ओवरसीज प्लेयर ऑक्शन में आते थे, जिससे वो मार्की प्लेयर के टॉप 10 की लिस्ट निकलती थी। तो मिनी ऑक्शन में थोड़ा सा मेगा ऑक्शन वाला फील आता था, लेकिन इस बार के मिनी ऑक्शन में बहुत ज्यादा हॉट कमोडिटीज नहीं है। एक ले दे के आप कैमरन ग्रीन का नाम वहां पर ले रहे हो, कुछ हद तक एक आध आपको यंग इंडियन प्लेयर मिलेंगे, उसके अलावा कुछ भी एक्साइटिंग आईपीएल ऑक्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। लियम लिविंगस्टन है, ऑब्वियसली वहां पर ग्लेन मैक्सवेल है, बट इनकी उस कदर की हाइप नहीं है। तो अब सवाल यह है कि 63 करोड़ और 43 करोड़ का ये टीम्स करने क्या वाली है। और इस साल आईपीएल में 3 करोड़ से भी कम का बजट लेकर के मुंबई इंडियंस जाने का प्लान कर रही है। अब वो क्या सिर्फ टिकट का पैसा इससे ज्यादा खर्चा कर देंगे वहां दुबई यूएई जाने के लिए? मसला यहां पर क्या है, देखो फ्रेश अपडेट्स निकल करके आ रही है कि अभी भी ऑक्शन से पहले कुछ बड़े पॉपुलर ट्रेड्स हमें देखने को यहां पर मिल सकते हैं। और ये जो टीम्स ने अपना बजट बनाया है, ये उसी ट्रेड के मद्देनजर बनाया है। तो 3 बड़े ट्रेड की, क्रॉस ट्रेड की यहां पर खबर निकल करके आ रही है कि सबसे पहले ईशान किशन को ट्रेड कराने के चक्कर में यहां पर मुंबई इंडियंस दिखाई दे रही है। देखो, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन दोनों पर मिलाकर के 35 करोड़ रुपीस सनराइजर्स हैदराबाद खर्चा करती है। अब दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि आपके पास ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा 2 लेफ्ट हैंडर पहले से हैं, तो ईशान किशन को नंबर 3 पर आप क्या करोगे? हालांकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि हेनरिक क्लासेन को रिलीज करेगी यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि 23 करोड़ उनके लिए बहुत ज्यादा है। वो 10-15 करोड़ की रेंज के प्लेयर हैं और अब उनका वो ऑरा भी घट रहा है। अब उस तरीके से परफॉर्मेंस निकल करके आ नहीं रही है, एज भी बढ़ रही है। हालांकि दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट ईशान किशन पर भी उन्होंने तकरीबन 12 करोड़ इफ आई एम राइट उन्होंने खर्चा किया हुआ था। तो अब मुंबई इंडियंस डेस्परेट दिखाई दे रहा है। देखो, रायन रिकल्टन पे भरोसा जताया था मुंबई इंडियंस ने, बट जो लेट 20s और अर्ली 30s में जो कुछ प्लेयर पीक करते हैं ना, उनके साथ मुझे थोड़ा सा इशू ये रहता है कि वो 2, 4, 3 साल अच्छा खेलते हैं, बट वो फॉर्म एकदम ही से डिप करती है, वो लौटती नहीं है। रैन रिकल्टन ने 1-2 साल बहुत रन मारे डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह में, कुछ अच्छे उन्होंने लीग्स में इनिंग्स भी खेली, बट आप देखो, ही इज नॉट द सेम प्लेयर ही वॉज अ ईयर बैक। सो वो क्वालिटी नहीं निकल करके आ रही है। अब मुंबई इंडियंस चाहती तो क्विंटन डिकॉक ऑक्शन में आ रहे हैं, उनसे रिप्लेस कर सकती थी। जॉनी बेयरस्टो ऑक्शन में आपको दिखाई देंगे, जिन्होंने एमआई के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस की थी, उनसे रिप्लेस कर सकती थी। बट वो एमआई से जो कनेक्ट है ईशान किशन का, उसको देखते हुए, वो जो इंडियन कोर है उसको मद्देनजर रखते हुए शायद यहां पर ट्राई कर रहे हैं। और एक रोहित शर्मा के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी एक यंग इंडियन ओपनर आपके पास रहेगा जो कि भारतीय है। तो आने वाले समय में आप विल जैक्स के साथ ईशान किशन को ओपन करते हुए भी देख सकते हो इन द फ्यूचर। सो वो भी एक पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है। बट अब सवाल यह है कि एमआई इतना पैसा कहां से जुटाएगी? तो देखो, चेन्नई सुपर किंग्स को वो ट्रेड कराने को सोच रहे हैं दीपक चहर को, मतलब सोच नहीं रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट निकल करके आई है। अब 9 करोड़ या 8 करोड़ के आसपास दीपक चहर का प्राइस था। उनको अगर आप देते हो तो आप अपना पैसा फ्री करा लेते हो, और बाकी का जो अमाउंट बचता है उसमें ईशान किशन को आप ट्रेड करा लोगे, यानी कि 50 लाख या 75 लाख रुपए बचेंगे मुंबई इंडियंस के पास ईशान किशन को ट्रेड कराने के बाद। अगर वो दीपक चहर दे देते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को और ईशान किशन को ले लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद से। अब देखो, चेन्नई सुपर किंग्स, पहले खबर आई थी कि मथीशा पथिराना को वो रिटेन करेंगे, और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में जो उनका सबसे बड़ा गैप था कि उनको माही का रिप्लेसमेंट चाहिए था, एक यंग विकेट कीपर, इंडियन विकेट कीपर उनको चाहिए था। वो तो संजू सैमसन में ऑलरेडी उनको मिल गया है। कैमरन ग्रीन को वो लेने के बारे में सोच सकते हैं, बट अगर वो दीपक चहर को ट्रेड करा भी लेते हैं तो भी उनके पास 30-35 करोड़ रुपए बच जाएंगे। सो
वो कैमरन ग्रीन फिर भी उनकी रेंज से बाहर नहीं होते हैं। आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, संजू सैमसन, तो बैटिंग तकरीबन सॉर्टेड दिखाई दे रही है। और मेरे हिसाब से लियम लिविंगस्टन या फिर आंद्रे रसल सीएसके के लिए बहुत लॉजिकल चॉइस होंगे नंबर 6 नंबर 7 के लिए। सो वो भी आपको इतने महंगे नहीं मिलेंगे। आई हैव माई डाउट्स कि कैमरन ग्रीन के लिए जाएगी सीएसके, जा भी सकते हैं, जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट लोअर डाउन दी ऑर्डर कैमरन ग्रीन पूरी तरीके से अनटेस्टेड है और मेरे हिसाब से नंबर 2 नंबर 3 तक वो टॉप 3 के लिए कैमरन ग्रीन बेस्ट है। उसके नीचे T20 में आप उनका इस्तेमाल कर नहीं पाओगे। और जो एमआई के लिए खतरनाक परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी वो टॉप 3 में बल्लेबाजी करते हुए ही दी थी। उसके अलावा दीपक चहर में आपको इतना क्या इंटरेस्ट है मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सीएसके का क्या ऑब्सेशन है दीपक चहर से। अगर वाकई में ये ट्रेड होता है तो आई विल बी रियली शॉक्ड कि आपने पतिराना को रिलीज करके अब दीपक चहर को वापस लिया, क्योंकि अगर पतिराना इंजरी प्रोन है, अगर पतिराना की फॉर्म नहीं थी तो दीपक चहर कौन से जॉन्टी रूट जैसे फिट हैं, दीपक चहर कौन से एनएल डोनाल्ड का पेस और डेल स्टेन का पेस उनके पास है। और जिस लिए मुंबई इंडियंस ने ट्रेड कराया था शार्दुल ठाकुर को, मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो रिलीज कर देंगे दीपक चहर को। जब दोनों मतलब शार्दुल ठाकुर का ट्रेड भी हो गया और दीपक चहर भी रिटेन हो गया तो मैंने वीडियो में भी बोला था कि मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर लगा था, बट अब दिखाई दे रहा है कि यहां पर क्या मामला है। तो ये 3 टीमें हैं, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और उसके अलावा मुंबई इंडियंस, ये अब आपस में क्रॉस ट्रेड में यहां पर इंगेज हो सकती हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि गुजरात टाइटन से मुंबई इंडियंस ने लिया हार्दिक पांड्या को और कैमरन ग्रीन को ट्रेड कर दिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में। कैमरन ग्रीन की बलि चढ़ा दी थी हार्दिक पांड्या को लेने के लिए मुंबई इंडियंस ने। सो वो एक उसी तरीके का समीकरण यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि उनको ईशान किशन चाहिए, दीपक चहर सीएसके को चाहिए और एसआरएच को अपना पैसा फ्री कराना है। सो ये चीज यहां पर हमको दिखाई दे सकती है और फिर एसआरएच भी रेस में आ जाएगा कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो 63 करोड़ लिए हैं, आप एक कैमरन ग्रीन को लेने के लिए 63 करोड़ रुपीस आपके पास नहीं, आपको जरूरत नहीं थी। फास्ट बॉलर्स को इतने बढ़िया आने वाले हैं नहीं ऑप्शन में, एक ले दे के पथिराना आपके पास है, बट मुझे मतलब देखना होगा कि केकेआर क्या उनके पीछे जाती है कि नहीं। सो केएल राहुल में अभी भी इंटरेस्टेड है आपकी कोलकाता नाइट राइडर्स। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि नीतीश राणा को इसीलिए ट्रेड कराया गया है कि केएल राहुल कोलकाता नाइट राइडर्स में जा सकते हैं अगर सारी नेगोशिएशन ठीक रहे। देखो केकेआर तो डेस्परेट है अब एक कप्तान के लिए, एक विकेट कीपर बल्लेबाज के लिए, और ऑक्शन में भी कोई ऐसा विकेट कीपर आ नहीं रहा है कि आप कहो कि हाँ इसको हम ले लेंगे, मौज कड़ी आएगी हमारी, ये भी नहीं होने वाला है। सो केएल राहुल सबसे लॉजिकल चॉइस बनते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वो सलामी बल्लेबाजी करेंगे आपके लिए, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, कप्तानी भी वही करेंगे, विकेट कीपिंग भी वही करेंगे। नॉट द मोस्ट सक्सेसफुल विकेट कीपर, ओपनर और द बैटर इन द आईपीएल, बट यू हैव लिटरली रैन योरसेल्फ आउट ऑफ ऑप्शंस। कोशिश करके आपने अपने आप को ऑप्शन से दूर कर लिया है। सो केकेआर बहुत ज्यादा डेस्परेट है। संजू तो गए सीएसके में, ले दे के केएल राहुल बचे हैं, उनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए वो उतारू हैं। अब क्या ये ट्रेड होगा, ये डिपेंड करता है नेगोशिएशन पे। आई डोंट थिंक सो कि ऑल कैश डील यहां पर होने वाली है, बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स क्या करेगी कैश का, क्या वो भी कैमरन ग्रीन में इंटरेस्टेड है। सो बहुत सारा इंटरेस्टिंग मामला अभी भी है और ये रिपोर्ट्स इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि इस बार ऑक्शन से पहले हमें कुछ बड़े ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे। तो आईपीएल 2026 की इस ट्रेड विंडो 2.0 के लिए आप कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।